हरे कृष्ण। बंधु भगिनी, जब कोई मनुष्य सात्विक ज्ञान धारण करता है तब वह अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सोहम, एक ओंकार, सतनाम इत्यादि घोष वाक्यों को धारण कर पाता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान को 3 श्रेणियों में रखा है: सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। तो तामसिक ज्ञान जो व्यक्ति धारण करता है वह अन्य प्रकार की प्रतियोगिताएं करता रहता है और अपनी भौतिक सोच को बढ़ाने में निरंतर सक्रिय रहता है। आइए आज हम सब लोग 18वें अध्याय के 21वें श्लोक का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें कि भगवान ने राजसिक ज्ञान धारण करने वाले व्यक्ति के स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला है। राजसिक व्यक्ति कैसा सोचता है, उसका ज्ञान कैसा है, उसका भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया है, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नाना भावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम्। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सभी भूतों में, प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को जानता है, उस ज्ञान को राजसिक ज्ञान कहा जाता है। बंधु भगिनी, ये जो बात भगवान कह रहे हैं, आइए थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। सर्वभूतेषु, तो सभी प्राणियों के बारे में बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं कि कीट पतंगे, पशु पक्षी, मनुष्य, राक्षस, देवता, जितने भी ये प्रकार के फार्म हैं, योनियां हैं, और वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के उनके रूप रंग आकार हैं, उनके विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्वभाव हैं, नाना भावान, उनके सभी के भाव कैसे हैं, तो नाना प्रकार के हैं। किसी एक प्राणी का भाव दूसरे प्राणी के भाव से एकदम नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मनुष्यों के स्वभाव भी मनुष्यों से नहीं मिलते हैं, सबके सब कुछ अलग अलग होते हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं कि नाना भावान पृथक विधान, भिन्न भिन्न भावों को वह भिन्न भिन्न प्रकार का समझता है। तो उस ज्ञान को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये राजसिक ज्ञान है। वेति सर्वेषु भूतेषु तज् ज्ञानम विधि राजसम। लेकिन ये जो आदमी देख रहा है कि सभी प्राणियों में जो रूप रंग अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग हैं, तो वो अलग अलग देखता है कि ये इतनी विविधता कैसे, सब अलग है। लेकिन जो सात्विक ज्ञान भगवान ने बताया है, उस ज्ञान में जब आदमी होता है तब वो देखता है कि वास्तव में सब कुछ के पीछे एक ही शक्ति है, एक ही परमात्मा है। अब इसका उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे तमाम घड़े रखे हैं और उसमें घड़ों में जो जल है, घड़ों में के जल में अलग अलग रंग मिला दिए गए हैं, तब उसमें अब सूर्य की परछाई जो है वह अलग अलग रंग के दिखने लगी है। तो जो राजसिक ज्ञान है उसके द्वारा आदमी यही देखेगा कि सभी घड़ों में भिन्नता है, सभी ज्ञानों में सभी जो घड़ों में पानी है वो अलग अलग प्रकार का है, वो पृथकता से देखेगा। लेकिन जो सात्विक ज्ञान होता है उसमें आदमी देखता है कि ये घड़े भले अलग अलग प्रकार के हैं, घड़ों में अलग अलग रंग का पानी भी है,
लेकिन वस्तुतः ये सब जिसके नाते है और सब में जो कुछ है वह मौलिक रूप से एक ही है, कोई अलग चीज नहीं है। तो बंधुओं, यहाँ जो भगवान ने हम सब लोगों को ये बात बताई है कि हम जितना ज्यादा पृथकता का दर्शन करेंगे, कई लोग तो अपने परिवार में ही भेदभाव करने लगते हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि रूप रंग के आधार पर भेद कर लेते हैं, इतना क्या, गोरा काला के आधार पर भेदभाव करने लगते हैं। मैं अपने जीवन की बात बताता हूं कि मैं थोड़ा सांवले रंग का हूं, इसे गांव में काला भी कहा जाता है। तो काले लोग, काली चमड़ी वाले लोगों को हम लोग कम पसंद करते हैं। तो हमारी एक बड़ी बहन जी थी, सगी सगी बड़ी बहन, तो जब वो कहीं किसी कार्यक्रम में जाती थी, शादी ब्याह में, तो मुझको लेकर नहीं जाना चाहती थी और छोटे भाई को लेकर के जाना चाहती थी। तो क्यों हमको नहीं लेकर जाना चाहती थी? क्योंकि उनको कहती थी हमको लाज आता है, लोग पूछते हैं कि ये कौन है, क्योंकि वो गोरी थी और मैं काला था। तो लोग पूछते थे कि ये कौन थी, इनको ये हमको अपना भाई कहने में लाज लगती थी, तो इस नाते लेकर के नहीं जाती थी। तो ये जो चीज है कि आदमी रंग में भी भेद कर देता है। हमारे हमारे पूजनीय रज्जू भैया, जिनके मैं सहयोग में रहा हूं, तो कहते थे कि अरे भाई, हमारे देश के लोगों में गोरी चमड़ी वाले लोगों के प्रति बड़ा आकर्षण है। अगर गोरी चमड़ी वाला जो भी गलत सही कर देता है उसको हम प्रमाण मान लेते हैं। अब आप देखिए, गोरी चमड़ी वाले पैंट पहनेंगे तो हिंदुस्तान का हर हिंदू वो पैंट पहनेगा। गोरी चमड़ी वाले लोग जो है अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसलिए भारत में हर व्यक्ति अंग्रेजी को घोर के पी जाना चाहता है। बस नहीं हो रहा, नहीं तो अपनी मातृभाषा छोड़ दें। इस नाते आप देखेंगे जितने भी हमारे शिक्षा के संस्थान हैं, उनको मातृभाषा के प्रति जरा भी गौरव का बोध नहीं है। उन्होंने अपने विद्यालयों का नाम अंग्रेजी में लिखवा लिया। हमें लगता है कि अगर उनका बस चले तो अपने माथे पर अंग्रेजी में नाम अपना लिखवा लें। हमारे कानपुर में एक बड़े वकील हैं, अपने विचारधारा में हैं, तो अपने बोर्ड को अंग्रेजी में लिखवा कर रखा है। तो हमसे रहा नहीं गया, हम कहा भाई साहब, हमको लगता है कि जो यहाँ लोग आते हैं आपके यहाँ, और विशेष करके जो गली मोहल्ले में झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, हमको लगता है कि उनको बहुत दिक्कत होती होगी, इसी नाते आपने अंग्रेजी में अपना नाम लिखवाया है। तो आपने देखा मानसिकता क्या है। मानसिकता ये है कि जो गोरी चमड़ी है, उनकी जो वेशभूषा है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनका इतिहास है, वो श्रेष्ठ है। वास्तव में ये क्या है, गुलामी की मानसिकता है। और ये राजसिक ज्ञान के नाते आ रहा कि हम वहां पर विभिन्नता देखते हैं। आइए बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा से हम एक ऐसा ज्ञान धारण करें। वास्तव में सात्विक ज्ञान के ऊपर भी हमें यही देखना है जब जा करके कि वहीं सब जगह तो एक ही परमात्मा है, एक ही तत्व है, पूरे ब्रह्मांड में वही एक चीज है। तो हम किससे भेद करें, किससे दुराव करें? निज प्रभुमय देखें जगत कहासन करें विरोध। तो ये बाबा तुलसीदास ने कहा कि जो कण कण में एकमात्र परमात्मा को देखता है वह अपना हिंदू दर्शन है। लेकिन आज हमारे हिंदू समाज की जो पतन की अवस्था आई, तो हमने उस ज्ञान को छोड़ दिया। अब हम जातियों में बट गए, क्योंकि हम ये देखते हैं अब हमारे पास वो ज्ञान नहीं है कि हमारे ही ये वास्तव में एक ही परमात्मा के हम सब लोग संतानें हैं। अपने ही भाइयों को हम सब लोगों ने काट दिया। आप समझिए कि वो दिन कौन सा रहा होगा जब महाराष्ट्र इत्यादि में एक ही तालाब से, जहां पर कुत्ते पानी पी सकते हैं, गधे पानी पी सकते हैं, कोई भी जानवर पानी पी सकता है, लेकिन हमारे हिंदू समाज की ये स्थिति थी कि अपने समाज के ही कुछ लोगों को वहां से पानी नहीं पीने दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये दूसरे जाति के हैं। तो ऐसा जो अज्ञान हमारे यहाँ आ गया,
तो इसलिए गीता स्वाध्याय का अर्थ ही है कि हमें एक ऐसा ज्ञान, हमें जो अंतर्निहित वस्तु है उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जितना उदारता का ज्ञान कि सर्वे हिंदू सहोदरा, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पत्तो भव, कि सभी हिंदू सहोदर हैं। वास्तव में जब हम इसको और ज़्यादा विस्तार करेंगे कि इस जगत में जो कुछ भी है, ईशा वास्तविदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सब कुछ तो ईश्वर से पूर्ण है। और जब तक आदमी इस विभेद ज्ञान को बना करके रखता है, जब तक उसको ऐसी शिक्षा और संस्कार नहीं मिलते हैं, तब तक वो दुखों के सागर से कभी भी निवृत्त नहीं हो पाएगा। इसलिए बंधुओं, आप अपने हृदय को उदार बनाने के लिए, अपने स्वयं को, जीवन को स्वतंत्र रखने के लिए और परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए नित्य गीता स्वाध्याय का सहारा लीजिए, नित्य स्वाध्याय करिए और दूसरों को भी कराइए। इसीलिए गांव मोहल्ला देश विदेश फैलाएं गीता संदेश। हम सब लोगों को इस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को जन जन तक ले जाने का संकल्प है। देखिए, यही ज्ञान है कि कहा गया है कि जो नर करते गीता गान, उनमें जगते सद्गुण महान। तो ये सद्गुणों को जगाने वाली चीज है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो अंतर्निहित एकता है, ब्रह्मांड का जो मूल कारण है, वह समझने का संदेश श्रीमद् भगवत गीता देती है। आइए गीता स्वाध्याय के द्वारा हम परम तत्व का अनुभव करें और जीवन को